भी कुर्बान है, हुर्मते रसूल पे जान भी कुर्बान है, जान भी कुर्बान है। इस्लाम की अज़मत को हम दिल में बसा लेंगे, तौहीद के कलमे को सीने से लगा लेंगे। इस्लाम की अज़मत को हम दिल में बसा लेंगे, तौहीद के कलमे को सीने से लगा लेंगे। ओ इश्क़ मोहम्मद से ईमान हुआ कामिल, हम उनकी मोहब्बत में ये जान लुटा देंगे। वो इश्क़ मोहम्मद से ईमान हुआ कामिल, हम उनकी मोहब्बत में ये जान लुटा देंगे। अस्हाब पैगंबर ने इस दीन को चमकाया, हम उनके तरीके पर बातिल को मिटा देंगे। इस्लाम की अज़मत को हम दिल में बसा लेंगे, तौहीद के कलमे को सीने से लगा लेंगे। इस्लाम की अज़मत को हम दिल में बसा लेंगे, तौहीद के कलमे को सीने से लगा लेंगे। सिद्दीक़ उमर फारूक उस्मान अली हैदर अस्हाब की सीरत पर किरदार बना लेंगे। सिद्दीक़ उमर फारूक उस्मान अली हैदर अस्हाब की सीरत पर किरदार बना लेंगे। गुस्ताखी करे कोई हम उसको मिटा देंगे, कुरान पे अमल पेरा होकर ये बता देंगे। इस्लाम की अज़मत को हम दिल में बसा लेंगे, तौहीद के कलमे को सीने से लगा लेंगे। हम दिल में बसा लेंगे, तौहीद के कलमे को सीने से लगा लेंगे। या रब तो हमें पहुंचा सरकार की बस्ती में, हम फिर से वहाँ जाकर दिन रात गुजारेंगे। या रब तो हमें पहुंचा सरकार की बस्ती में, हम फिर से वहाँ जाकर दिन रात गुजारेंगे। तनवीर मासी से खालिक भी वो रूठा है, रूठे हुए खालिक को हम फिर से मना लेंगे। इस्लाम की अज़मत को हम दिल में बसा लेंगे, तौहीद के कलमे को सीने से लगा लेंगे। इस्लाम की अज़मत को हम दिल में बसा लेंगे, तौहीद के कलमे को सीने से लगा लेंगे। बहुत खूब, बहुत। अब इसके बाद इसी मदरसे के बच्चे मुकालिमा पेश करने के लिए आ रहे हैं। वो इस मुकालमे में बताना चाहते हैं कि मकतब क्या होता है, मकतब के अंदर क्या सीखा वह सिखाया जाता है। वही अभी आप लोगों के सामने मकतब की अहमियत बताएंगे। मैं उनका सैर के साथ इस्तकबाल करता हूं कि जमी मैली नहीं होता, जो मन मैला नहीं होता, मोहम्मद के गुलामों का कफन मैला नहीं होता। जमी मैली नहीं होती, जो मन मैला नहीं होता, मोहम्मद के गुलामों का कफन मैला नहीं होता। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अस्सलामु अलैकुम बहन, क्या हाल है? वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अल्लाह का फजले करम व इसका एहसान है। बहन आपकी तारीफ। बहन मेरा नाम सबा खातून है। बहन आपका घर कहाँ है? मेरा घर टपरा नगर रामपुर मथुरा में है। बहन आप क्या करती हैं? अपने इसी मकतब मदरसा सैयदना में तालीम हासिल करती हूँ। अच्छा, आप तो तालीम हासिल करती हैं, तो मेरे चंद सवालों के जवाब दीजिए। बहन आप मालूम कीजिए, जो अल्लाह के करम से और उस्ताद की मेहनत से मुझे मिला है, जरूर बतलाने की कोशिश करूँगी। बहन आप कुरान करीम पढ़ती हैं क्या? कुरान करीम तो हर मुसलमान का
बच्चा बच्चा पढ़ता है। बहन आप कुरान करीम पढ़ती हैं तो मेरे अच्छा बहन ये बतलाओ कि कुरान करीम में कितने पारे हैं? पूरे कुरान करीम में कुल 30 पारे हैं। अच्छा बहन ये बतलाओ कि कुरान करीम किस रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर नाजिल हुआ? आखिरी रसूल हमारे नबी हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर नाजिल हुआ। अच्छा बहन ये बतलाओ कि कुरान करीम में कितनी सूरतें हैं? पूरे कुरान करीम में 114 सूरतें हैं। अच्छा बहन ये बतलाओ कि कुरान करीम में कितने रुकू हैं? पूरे कुरान करीम में 540 रुकू हैं। अच्छा बहन ये बतलाओ कि कुरान करीम में कितनी आयतें हैं? पूरे कुरान करीम में 6666 आयत हैं। अच्छा बहन ये बतलाओ कि कुरान करीम में कितनी कलिमात हैं? पूरे कुरान करीम में 77,436 कलिमात हैं। अच्छा बहन ये बतलाओ कि कुरान करीम में कितने हुरूफ हैं? पूरे कुरान करीम में 3,22,600 हुरूफ हैं। बहन आप तो वाकई में बहुत कुछ जान गई हैं और थोड़ी सी उम्र में सीख और पढ़ लिया है। बहन यह तो अल्लाह का करम और उस्ताद की मेहनत का फल है। अल्लाह ताला हमारे उस्ताद के दर्जात बुलंद फरमाए, आमीन। अच्छा बहन चलती हूँ, फिर कभी मुलाकात होगी इंशाअल्लाह। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। बहुत अच्छे। अब इसके बाद अगले एक्टिंग गीत शेरों के कबीले की इसी मदरसे की बच्चियां वो आए और अपना एक्टिंग गीत पेश करें। अज़मत के उजाले हैं, अंधों को खबर क्या है ये हिजाब अपना। तहजीब के आंचल में अज़मत के उजाले हैं। शेरों के कबीले की आगोश के पाले हैं, बातिल से नहीं डरते हम लोग जियाले हैं। सभी सपने अब तेरे हवाले हैं। मुस्कान तेरे जैसी हो कौम की हर बेटी, मिल्लत के सभी सपने अब तेरे हवाले हैं। शेरों के कबीले की आगोश के पाले हैं, बातिल से नहीं डरते हम लोग जियाले हैं। बातिल से नहीं डरते, बातिल से नहीं डरते, बातिल से नहीं डरते, बातिल से नहीं डरते। गैरत को जगाता है पैगाम अवेसी का,
अब मैं इसके बाद इंग्लिश स्पीच यानी कि इंग्लिश में बच्ची अभी बिल्कुल कम ही उम्र की बच्ची है जिसका नाम है सबा खातून, वो अभी इंग्लिश में तकरीर करेगी, इंग्लिश ऑफ स्पीच। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। रिस्पेक्टेड टीचर एंड माय डियर स्कूल फेलोज, अस्सलामु अलैकुम। टुडे द टॉपिक ऑफ माय स्पीच इज होली प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। The life of the holy prophet, peace be upon, is a role model for every person this world who believes in Allah and the day of judgment, the source of light and guidance, the prophet, peace be upon him। मैं इसके बाद फूल जहां खातून को आवाज देता हूं कि वो आए। क्या है हिजाब? अपनी तकरीर पेश करें, हिजाब की अहमियत। फूल जहां खातून। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह व कफा वस्सलाम अला इबादिल्लज़ी वस्तफा अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। मेरे प्यारे भाइयों बहनों, अल्लाह तबारक तआला ने कुरान शरीफ में पारा नंबर 21 सूरह अनकबूत में सूरह नंबर 57 में इरशाद फरमाया, कुल्लु नफ्सिन ज़ाइक़तुल मौत सुम्मा इलैना तुरजऊन। यानी तुम सबको मौत का मजा चखना है, फिर तुम सबको मेरे पास आना है। मौत के बारे में ये नहीं कहा तुम सबको मौत आएगी, बल्कि फरमाया कुल्लु नफ्सिन ज़ाइक़तुल मौत, तुम सबको मौत का मजा चखना है। जायका या तो मीठा होता है या कड़वा। नेक लोगों के लिए मौत मीठी होती है और बुरे लोगों के लिए सख्त कड़वी। सुभान अल्लाह। इसलिए इस मौत की तैयारी करने का आज मौका है। हम लोगों को चाहिए कि हम मौत की तैयारी करें। चुनांचे हमने एक वाकया सुना कि एक आदमी को उसके दुश्मनों ने कत्ल करके उसे नहर में फेंक दिया। कई दिन तक उसकी लाश पानी में पड़ी रही। जब उसे ढूंढना गया तो मिलने के बाद ऐसी थी कि उसको शनाख्त करना मुश्किल था। पुलिस वालों ने करीबी बस्ती वालों के हवाले कर दिया और कहा ये मुसलमान नजर आता है, इसका जनाजा पढ़ा दो। जब बस्ती वालों ने इसे नहला दिया और साथ ही ये ऐलान कर दिया कि एक लावारिस लाश है, अगर कोई इसमें चंदा डालना चाहे तो डाल दे। चुनांचा कोई आदमी 10 रुपया लाया, कोई 20। इसी तरह उसका कफन भी खरीदा गया और उसे दफनाने का वक्त आया तो एक भी बंदा नहीं रो रहा था क्योंकि उसे कोई पहचानता ही नहीं था। जब उसे दफना दिया गया तो कुछ दिनों के बाद उसकी हकीकत खुली तो पता चला कि वो एक इलाके का बड़ा जमींदार था। 12 मरबे जमीन का वो मालिक था। दो मुल्कों में उसकी कोठियाँ थी। 4 जवान उम्र उसके बेटे थे। उसे क्या पता था जब उसकी मौत आएगी तो उसे चंदे का कफन दिया जाएगा। इसीलिए कहा जाता है मौत बरहक है लेकिन कफन के मिलने में शक है। हम सबको अपनी मौत की तैयारी करना चाहिए। जिसकी जिंदगी महमूद उसकी मौत भी महमूद, जिसकी जिंदगी मजमूम उसकी मौत भी मजमूम। उसे क्या पता था कि उसे चंदे का कफन दिया जाएगा। मौत एक अटल है। अगर मौत को हुकूमत के जरिए टाला जा सकता तो फिरौन को कभी मौत ना आती। अगर मौत को वजारत के जरिए टाला जा सकता तो हामान को कभी मौत ना आती। अगर मौत को मालो दौलत के जरिए टाला जा सकता तो कारून को कभी मौत ना आती। अगर मौत को दवाओं के जरिए टाला जा सकता तो जालिमों अफलातून को कभी मौत ना आती। अगर मौत को अफवाहों के जरिए टाला जा सकता तो एक बीवी अपने नौजवान मर्द को इस तरह मरने ना देती। अगर दुआओं के जरिए टाला जा सकता तो एक माँ अपने जवान बेटे को ना मरने देती। इसलिए मौत एक अटल है। मौत कभी भी आ सकती है। हम सबको अपनी मौत की तैयारी करनी चाहिए। वाखिर दावा अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्सलाम वालेकुम। अब मैं मुकालिमा पेश करने के लिए इसी मदरसे की बच्चियों को आवाज़ देता हूँ कि वो आएं और अपना मुकालिमा पेश करें। मुकालिमा का नाम है हिजाब की अहमियत। हिजाब की अहमियत। कल कॉलेज क्यों नहीं आई थी? कल मेरा मूड नहीं था, आना चाहिए था। कल पढ़ाई भी नहीं हुई और हमने बहुत मस्ती की। मुझे तो लगा कल बहुत पढ़ाई होगी पर यहाँ तो सब कुछ उल्टा ही हो गया। यार वाह, तुम्हारी ड्रेस कितनी अच्छी लग रही है। तुम मेरी ड्रेस को छोड़ो, उस लड़की को तो देखो, डेली एक ही ड्रेस में
कॉलेज आती है। कॉलेज होने के बावजूद वो अपने आप को इतना कवर करके आती। हाँ यार चलो इसके पास चलते हैं, इससे पूछते हैं कि ऐसे क्यों आती है। चलो। हाय अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम। लेकिन सलाम का मतलब क्या होता है? सलाम का मतलब होता है तुम पर सलामती, अल्लाह की रहमत और उनकी बरकतें हो। वाह नाइस मीनिंग, जो तो मैं पता ही नहीं था। एक क्वेश्चन पूछे? यह सब कोर्स पूछिए। तुम इतना काला काला कवर हो क्या क्यों आती हो? तुम इतनी बड़ी बेडशीट में चल, तुम्हें दिखता कैसे होगा? तुम्हें सांस लेने में दिक्कत तो नहीं होती? तुम तीनों इतने क्वेश्चन इसलिए पूछ रही हो क्योंकि तुम्हें पर्दे की अहमियत का पता नहीं। तुम कॉलेज भी इसी तरह से जाती हो, तुम्हें शर्म फील नहीं होता? कॉलेज हो या कोई भी जगह, या तो पर्दा मेरी सेफ्टी के लिए, इसमें शर्म वाली क्या बात है? इसमें कैसी सेफ्टी, इससे क्या होगा? जब ये पर्दा औरत घर से निकलती है तो शैतान उनकी तरफ अट्रैक्ट करता है। हम इसी पर्दे, इसी नकाब के साथ बाहर निकलते हैं, तो यही पर्दा, यही नकाब हमारे लोगों के जहरीला तीर से हिफाजत करता है। अल्लाह ताला ने कुरान शरीफ में फरमाया, वकरना फी बुयूतिकुन्ना वला तबर्रजना तबर्रुजल जाहिलियतिल उला, कि अल्लाह ताला इरशाद फरमाते हैं तुम अपने घर में करार के साथ रहा करो, वह कदीम जमाने जहालियत की नुमाइश ना करो। तो क्या हुआ, हम भी तो मुसलमान हैं, सभी इसी तरह से आते हैं, तुम भी इसी तरह से आया करो। ये तो आजकल का फैशन है। सब में और हम में बहुत फर्क है। हम मुसलमान कौम की औरत हैं और औरत का मतलब छुपाई जाने वाली चीज है। तुम्हें ऐसे समझ नहीं आएगा। मैं आपको फॉर एग्जाम्पल मैं आपको 2 मिठाई के बॉक्स देती हूँ जिसमें सेम मिठाइयाँ हैं। एक काफी देर से खुला है, दूसरा बंद है और सेफ है, तो आप किस में से मिठाई लेना पसंद करेंगे? दूसरे में। तो इसी तरह पर्दा और नकाब औरत को सेफ रखता है और उसकी हिफाजत करता है। क्या इस्लाम में सारी पाबंदी औरतों के लिए, मर्दों के लिए नहीं है? नहीं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। अल्लाह ताला ने कुरान शरीफ में मर्दों के लिए पाबंदी रखी है। अल्लाह ताला फरमाते हैं जब तुम रास्ते में गुजरा करो तो अपनी निगाहें नीचे झुका लिया करो ताकि तुम्हारी निगाहें गैर महरम औरत पर ना पड़े। अल्लाह ताला चाहते तो मर्दों को भी पर्दे का हुक्म दे सकते थे, औरतों को ही क्यों दिया? बहन इतनी गलत बात मत सोचो। अल्लाह ताला ने पर्दे का हुक्म औरत को इसलिए दिया है ताकि वो जमाने में रुसवा ना हो सके। आज से हम अहद करते हैं कि हम पूरे तरीके से पर्दा करने की ताकीद करेंगे और दूसरों को भी पर्दा कराने की ताकीद करेंगे। मेरी प्यारी बहना, आप सबसे मेरी गुजारिश है कि आप सब अपना फोटो वीडियो सोशल मीडिया पर अपलोड ना करें और पर्दे की पाबंदी करें और दूसरों को भी करने की ताकीद करें, इंशाअल्लाह आमीन। अस्सलामु अलैकुम। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अब इसके बाद इकरा खातून वो आए और अपनी नाते पाक पेश करें। इकरा खातून। अस्सलामु अलैकुम। ए मोमिनो बस तुम्हारी खातिर ये हश्र में इंतजाम होगा। ए मोमिनो बस तुम्हारी खातिर ये हश्र में इंतजाम होगा। ए मोमिनो बस तुम्हारी खातिर ये हश्र में इंतजाम होगा। नबी के दीवाने मस्त होंगे, नबी के दीवाने मस्त होंगे। लबों पे कौसर का जाम होगा। नबी के दीवाने मस्त होंगे, लबों पे कौसर का जाम होगा। उसी की रहमत, उसी की रहमत करीब होगी, उसी की रहमत करीब होगी।
उसी को जन्नत नसीब होगी, उसी की दुनिया गुलाम होगा, उसी की दुनिया गुलाम होगा, जो मुस्तफ़ा का गुलाम होगा। नबी की सुन्नत पे चल के देखो, नबी की सुन्नत पे चल के देखो, नबी की सीरत में ढल के देखो। ज़मीं पे इज़्ज़त की बात क्या है, ज़मीं पे इज़्ज़त की बात क्या है, फलक पर भी एहतराम होगा। ए मोमिनो बस तुम्हारी खातिर ये हश्र में इंतज़ाम होगा। ए मोमिनो बस तुम्हारी खातिर ये हश्र में इंतज़ाम होगा। जो हूरो गुलाम के साथ होंगे, जो हूरो गुलाम के साथ होंगे, सरों पे अज़मत के ताज होंगे। बरोजे महशर, बरोजे महशर कसम खुदा की ये आलिमियत का मकाम होगा। जो हूरो गुलाम के साथ होंगे, सरों पे अज़मत के ताज होंगे। बरोजे महशर कसम खुदा की ये आलिमियत का मकाम होगा। ए मोमिनो बस तुम्हारी खातिर ये हश्र में इंतज़ाम होगा। ए मोमिनो बस तुम्हारी खातिर ये हश्र में इंतज़ाम होगा। अस्सलामु अलैकुम। अब मैं नात पेश करने के लिए अनस सल्लमों को मैं आवाज़ देता हूँ कि वो आए और नात पाक पेश करें। अनस। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आइए दोस्तों, मैं एक नात पाक पेश कर रहा हूँ उस्मत फरमाले। पर नूर हो गए सभी, पर नूर हो गए, पर नूर हो गए सभी, पर नूर हो गए। उनके करम से रंजो अलम दूर हो गए, पर नूर हो गए सभी, पर नूर हो गए। रहमत का सिलसिला है हलीमा की गोद में है, ये कौन पल रहा है हलीमा की गोद में। रहमत का सिलसिला है हलीमा की गोद में, ये कौन पल रहा है हलीमा की गोद में। रहमत का सिलसिला है हलीमा की गोद में, रहमत का सिलसिला है हलीमा की गोद में। ये कौन पल रहा है हलीमा की गोद में, ये कौन पल रहा है हलीमा की गोद में। दुख दर्द सब हयात के काफूर हो गए, पर पुर नूर हो गए सभी, पर नूर हो गए। उनके करम से रंजो अलम दूर हो गए, पर नूर हो गए सभी, पर नूर हो गए। सिद्दीक और उमर की मोहब्बत तो देखिए,
सिद्दीक और उमर की मोहब्बत तो देखिए, आका के साथ साथ है किस्मत तो देखिए, आका के साथ साथ है किस्मत तो देखिए। सिद्दीक और उमर की मोहब्बत तो देखिए, आका के साथ साथ है किस्मत तो देखिए, आका के साथ साथ है किस्मत तो देखिए, आका के साथ साथ है किस्मत तो देखिए। दोनों नबी के नूर से मामूर हो गए, पुरनूर हो गए, सभी पुरनूर हो गए, उनके करम से रंजो अलम दूर हो गए, पुरनूर हो गए, सभी पुरनूर हो गए। इस्लाम के उसूल को यूं जगमगा दिया, इस्लाम के उसूल को यूं जगमगा दिया, सारे जहां में अदल का डंका बजा दिया, सारे जहां में अदल का डंका बजा दिया। इस्लाम के उसूल को यूं जगमगा दिया, इस्लाम के उसूल को यूं जगमगा दिया, सारे जहां में अदल का डंका बजा दिया, सारे जहां में अदल का डंका बजा दिया। कायम उमर के हर जगह दस्तूर हो गए, पर नूर हो गए, सभी पर नूर हो गए, उनके करम से रंजो अलम दूर हो गए, पर नूर हो गए, सभी पर नूर हो गए। वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। आया दोस्तों, एक मतलब और शेयर बताओ अपना लोग फरमाए। सभी झूठे खुदाओं की दलालत होने वाली है, सभी झूठे खुदाओं की दलालत होने वाली है, सभी झूठे खुदाओं की दलालत होने वाली है, सभी झूठे खुदाओं की दलालत होने वाली है। मेरे आका की मक्के में विलादत होने वाली है, मेरे आका की मक्के में विलादत होने वाली है। हिदायत के लिए आका मेरे कुरान ले आए, हिदायत के लिए आका मेरे कुरान ले आए, हिदायत के लिए आका मेरे कुरान ले आए, हिदायत के लिए मेरे आका कुरान ले आए। रवाना अब ज़माने से जिहालत होने वाली है, रवाना अब ज़माने से जिहालत होने वाली है।
पड़े रोते हैं सजदे में सरे महशर मेरे आका, पड़े रोते हैं सजदे में सरे महशर मेरे आका, पड़े रोते हैं सजदे में, पड़े रोते हैं सजदे में, पड़े रोते हैं सजदे में सरे महशर मेरे आका, गुनाहगारों गुनाहगारों न घबराओ शिफात होने वाली है, गुनाहगारों न घबराओ शिफात होने वाली है। खुदा के खौफ से आँखों से जब आंसू निकल आए, खुदा के खौफ से आँखों से जब आंसू निकल आए, खुदा के खुदा के खौफ से आँखों से जब आंसू निकल आए, तो फिर समझो गुनाहों से तिहारत होने वाली है। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। फरकते साहे मदीना में जो निकले आंसू, फरकते साहे मदीना में जो निकले आंसू, दिल ने सोचा कि संभालूं नहीं संभले आंसू, दिल ने सोचा कि संभालूं नहीं संभले आंसू, अपने दीदार को एक जाम पिला दो आका, अपने दीदार को एक जाम पिला दो आका, गिरते गिरते भी हकीकत से ये बुलवा ले आंसू, गिरते गिरते भी हकीकत से ये बुलवा ले आंसू, फरकते साहे मदीना में जो निकले आंसू, गिरते गिरते भी हकीकत से ये बुलवा ले आंसू। अस्सलाम वालेकुम। फूलजहां खातून तशरीफ लाएं और अपनी तकरीर पेश फरमाएं। मेरी निगाहों के सामने मकबूल चचा तशरीफ रखते हैं और जनाबे रसूल अहमद नदवी साहब, मैं उनसे गुजारिश करूंगा कि आप आगे तशरीफ लाएं। और मोहम्मद शाहिद साहब हैं, मोहम्मद शाहिद बीडीसी साहब हैं, मेरे बड़े भाई हैं, और मोहतरम शफीक बीडीसी साहब, इनसे गुजारिश करूंगा कि कमेटी के जो 2-3 मेंबर हों, अगर हो सके तो स्टेज के करीब भेज दें। ये छोटे छोटे बच्चे जो आगे बैठे हुए हैं, इन्हें साइड में कहीं बैठाल के जो मैट वेट बिछाया इंतजाम किया गया है, और बड़े लोग आ रहे हैं, काफ़ी लोग खड़े हैं, क्योंकि मजमा हमारी उम्मीद से ज़्यादा आ गया है, तो हमारे मेहमान हैं, उनका एहतराम हम पर ज़रूरी है, तो प्यार के साथ उन्हें ला कर बैठाएँ। और जहाँ तक मेरा ख्याल है, शाहिद भाई ये जो मतलब बंधे इनको खुलवा दीजिए, ताकि हमारे शरह किराम जब अपना कलाम पेश करें तो उनका नुकसान ना हो और आने जाने वालों को भी तकलीफ ना हो। बच्चों से बड़े प्यार के साथ गुजारिश कर रहा हूँ कि बेटा आप अपनी क्लास चले जाएं। मदरसे में एलसीडी लगवा दी गई, मतलब पूरा इंतजाम वहाँ से आपको बाज़ाब्ता दिखेगा। फूलजहां से गुजारिश करूंगा कि आप तशरीफ अपनी तकरीर पेश फरमाएं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। इब्तिदा कर रही हूँ इलाही तेरे नाम से, इब्तिदा कर रही हूँ इलाही तेरे नाम से, मैं वाकिफ नहीं हूँ आगे के अंजाम से। इलाही इल्तिजा है अगर तू करम करे, वह बात दे जुबा पे जो दिल पर असर करे। अस्सलामु अलैकुम सदर आली वकार। आज मेरी तकरीर का उन्वान ऐसा है जिसकी अहमियत से आप सब आगाह होंगे और इसकी नाकदरी के मुताल्लिक भी बाखबर होंगे। आज मेरा उन्वान है हिजाब की अहमियत।
या अय्युहन नबी कुल्ली अज़वाजिका व बनातिका व निसाइल मुमिनीना युदनीना अलैहिन्ना मिन जलाबिबिहिन्ना ज़ालिका अदना अन युरफना फला युज़ईन व काना अल्लाहु गफूरुर रहीमा। मैंने आप सबके सामने छोटी सी आयत तिलावत की जिसमें अल्लाह ताला फरमाते हैं, ऐ नबी अपनी बीवियों और बेटियों और अहले ईमान की औरतों से कह दो कि अपने ऊपर अपनी चादरों का पल्लू लटका लिया करे। यह ज्यादा मुनासिब तरीका है ताकि वो पहचान ली जाए, ना कि सताई जाए। बेशक अल्लाह ताला गफूर रहीम है। मुअज़्ज़ज़ सामाईन इकराम, हिजाब के माने पर्दा करने के हैं। हिजाब से मुराद है कि औरत अपने मुकम्मल जिस्म को ढांपे और ना महरम के सामने बेपर्दा होकर ना जाए। अजीज सामाईन, लेकिन यह बात कही जाती है कि हया तो नजरों में होनी चाहिए, जबकि ऐसे लोगों से पूछना चाहिए कि फिर कुरान में अल्लाह ताला ने नबी और मुसलमानों को मुखातिब करके और उनकी औरतों को पर्दा कराने का हुक्म क्यों दिया। हिजाब करना दकिया नवेसी होने के मुतरादिफ नहीं है, क्योंकि इंसान कपड़े पहने तब शुरू किए जब उसने तरक्की की। हिजाब करने के बाद अगर गर्मी नहीं बर्दाश्त होती तो सोचिए जहन्नम की गर्मी कैसे बर्दाश्त की जा सकेगी। बेशक बेशक बेशक। जुस्तुजू है गुनाहों की वह सवाब से डरती है, जुस्तुजू है गुनाहों की वह सवाब से डरती है। अफसोस आज भी हुआ हिजाब से डरती है। मेरी प्यारी बहनों, हिजाब करने वाली लड़कियां किसी सल्तनत की नहीं बल्कि वह इस्लाम की शहजादियां कहलाती है। वफा की पैकर ए बिन्ते हव्वा, वफा की पैकर ए बिन्ते हव्वा, हया की चादर न अपने सर से कभी सरकने देना। कठिन हो जिंदगी भी मुसाफते न खुद को कभी भटकने देना। इस दुआ के साथ मैं आप सबसे इजाजत चाहूंगी कि तमाम मुसलमान ख्वातीन को इस्लाम पर अमल करने की तौफीक अता फरमाए। आपकी समातों का बहुत बहुत शुक्रिया। माशाअल्लाह। आप तशरीफ रखें बेटा, फूल जहाँ तशरीफ रखें। हजरत मोहतरम, आपने बच्ची की तकरीर सुनी, आपको एहसास हुआ। जो लोग ये कहते हैं ऐसी बज़्म ऐसी महफिलें सजाने से क्या फायदा, उन्हें बताइए कि ये फायदा है। अगर ये नूरानी बज़्म ना सजाई जाती तो इस बच्ची को अपनी तकरीर पेश करने का ऐसा हौसला कहाँ से मिलता। मैं हाफिज जाहिद साहब को, उनके पूरे स्टाफ को मुबारकबाद पेश करता हूँ, जिन्होंने अपनी मशक्कत और मेहनत और काविशों के साथ इस बच्ची की तैयारी कराई, जिसका तालीमी मुजाहिरा आपकी समातों के हवाले पेश किया गया। मैं फूल जहाँ को भी मुबारकबाद पेश करता हूँ और सदर मोहतरम हजरत मौलाना मोहम्मद उस्मान साहब कासमी दामत बरकतुल्लाह आलिया से गुजारिश करूंगा कि आप अपने हाथों से बच्ची को इनाम दें। जी, फूल जहां ने अपने क्लास में 2 पोजीशन हासिल की है। मदरसे की जानिब से एक लिफाफा भी दिया जाता है जिसमें कुछ पैसे हैं और ये मोमेंटो दिया जा रहा है इनको 2 पोजीशन का, साथ में मार्कशीट भी इनायत की जा रही है। और डॉक्टर शमीम रामपुरी साहब के तरफ से 50 रुपये बच्ची को और दिए जा रहे हैं। माशाअल्लाह। और हमारे मोहम्मद शफीक उर्फ कल्लू बीटीसी साहब, उन्होंने खुश होकर इस बच्ची को 100 रुपये दिए हैं। अल्लाह उनकी कमाई में बेपनाह बरकत अता फरमाए। इसके बाद अजीजा जिलाएं और अपनी तकरीर पेश फरमाएं। मोहम्मद आसिफ, मोहम्मद आसिफ मुतालिम मदरसा हजरत सैयदना उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु तशरीफ लाएं और अपनी तकरीर पेश फरमाएं। मास्टर मोहम्मद साजिद साहब से गुजारिश करूंगा, जो बच्चे अच्छी पोजीशन हासिल किए हैं उसमें भी जो फर्स्ट थर्ड सेकंड हासिल किए हैं उनको स्टेज पे भेज देता कि वक्त जाया ना हो। बड़ा प्रोग्राम है। रोशनी खातून तशरीफ ले आए जिन्होंने अव्वल पोजीशन हासिल की अपनी क्लास के अंदर और अपना इनाम हासिल किया। रोशनी खातून फहमीदा खातून तशरीफ ले आए। हाफिज मोहम्मद कफील साहब से गुजारिश करूंगा, जिस जगह बैठे हैं वो जगह आपकी नहीं बल्कि मेंबर रसूल पे आपके बैठने का इंतजाम हमारी कमेटी के मेंबरान ने किया है। आप बराए करम तशरीफ लाएं। जल्दी से आ जाएं। फहमीदा खातून, रोशनी खातून,
सरजमीन सीतापुर की गजीम शख्सियत मोहतरम मोहम्मद इरफान मंसूरी जो महमूदाबाद से हमारे बीच तशरीफ लाए, मैं अपनी तरफ से अपनी पूरी कमेटी की जानिब से शुक्रिया अदा करता हूँ, इस्तकबाल करता हूँ, खैर मकदम करता हूँ। तशरीफ लाएं आप। बच्चे जल्दी आ जाए भाई, टाइम हो रहा है। फहमीदा खातून, रोशनी खातून, महजबी खातून, शाहीन बानो। जिन बच्चों का नाम पुकारा जा रहा है बराए करम मदरसे में है, गेट खुल गया है, आप जल्दी तशरीफ लाएं और अपना इनाम हासिल करें। जो आपने साल भर मेहनत की है उसका नतीजा सामीन के सामने आया है। आपकी मेहनत रंग लाई, अल्लाह आपको और ज्यादा मेहनत करने की तौफीक नसीब फरमाए। अरे वाह, ये तो मैं पहली बार देख रहा हूँ। मुहर्रम अली साहब फतेहपुर, जिनका खूबसूरत साउंड सर्विस खूबसूरत सर्विस दे रहा है, खूबसूरत आवाज। हमारे कल्लू बीडीसी साहब, उन्होंने साउंड सर्विस वाले भाई को 100 रुपया इनाम दिया है। आपका अच्छे सर्विस, अच्छी आवाज पे अपना इनाम हासिल कर ले भाई। मुहर्रम अली साहब तशरीफ लाएं, माशाअल्लाह। हमारे मोहम्मद शफीक साहब जो कमेटी के रुकन हैं, उन्होंने आपको इनाम से नवाजा है। यह साउंड सर्विस मुहर्रम अली फतेहपुर का है। जब ऐसे प्रोग्राम आप कराना चाहें, अच्छी सर्विस, रियायती पैसे खिदमत करते हैं, इन्हें याद करें। शाहीन बानो तशरीफ लाएं। रोशनी खातून, बाकी जो बच्चे हैं वो नीचे आ जाएं, इस तरफ अपना इनाम जल्दी से हासिल कर लें। महजबी खातून, खुशी खातून, फिजा खातून, आजा बेटा जल्दी जल्दी आ जाए। सबा, ये बच्चियां अगर हों तो अपना इनाम हासिल कर लें, वरना अपने उस्ताद से भी ले लेंगे। सुबह आ रही, जल्दी भेजिए, यही नीचे आ जाए। मैं मौलाना वकील साहब सदर सेक्रेटरी, जनरल सेक्रेटरी सीतापुर जमीयत उलमा हिंद से गुजारिश करता हूँ तशरीफ लाएं और अपने दस्ते मुबारक। इधर ही जाओ बेटा, इधर आ जाओ बेटा, इधर आ जाओ, इधर। ए बच्चे इधर आ जाओ, इधर। अरे नीचे आ जाओ, नीचे 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 आ जाओ। खुशी खातून, खुशी खातून, खुशी खातून, हयत मौलाना मोहम्मद वकील साहब के दस्ते मुबारक से अपना इनाम हासिल करें। आपके लिए बड़ी सआदत की बात है, एक आलिम दीन के हाथों से आपको इनाम मिल रहा है। अल्लाह और आपको मेहनत करने की तौफीक नसीब फरमाए। जो बच्चे दो सोम पोजीशन लाए, उनको अव्वल पोजीशन लाने की तौफीक अता फरमाए। इनके हौसले बढ़ेंगे, इनके जज्बे को सलाम करता हूँ। फिजा खातून, इनके उस्ताद मोहतरम हजरत हाफिज मोहम्मद जाहिद साहब, मास्टर मोहम्मद साजिद साहब और मदरसे के जितने भी असातिज़े किराम हैं, मैं सबको मुबारकबाद पेश करता हूं कि आपने बड़ी काविशों के साथ, बड़ी मेहनतों के साथ बच्चों की तैयारी कराई। और सबसे बड़ी बात यह कि बच्चों ने बड़ी बेबाकी के साथ अपना तालीमी मुजाहिरा पेश किया। नूर सबा खातून, जल्दी से आ जाएं। नूर सबा खातून, उज़मा खातून, बहुत जल्दी आ जाएं। मोहम्मद कफील, इन लोगों ने अव्वल पोजीशन हासिल की अपने क्लास के अंदर। माशाअल्लाह माशाअल्लाह, मुबारक हो भाई। मैं अपने मेहमान खुसूसी जनाब हज़रत मौलाना नूर सबा, मैं हज़रत मौलाना जो है रज़ी अहमद साहब दाम बरकत गुजारिश करता हूँ तशरीफ लाएं और अपने हाथ से बच्चों के नाम देते हैं। और उज़मा खातून, मेहमान खुसूसी मोहतरम मुदस्सिर खान साहब बड़ी मसरूफियत के बावजूद हमारे प्रोग्राम में शिरकत कर रहे हैं। मैं अपनी पूरी कमेटी की जानिब से उनका इस्तकबाल करता हूँ, खैर मकदम करता हूँ, मुबारकबाद पेश करता हूँ। उसी के साथ जनाब हाफिज शाकिली साहब इमाम जामा मस्जिद से गुजारिश करता हूँ तशरीफ लाएं और इन बच्चियों को अपने हाथ से अमल पोजीशन में हासिल किया। उज़मा खातून ने और मोहम्मद कफील साहब ने। मोहम्मद कफील साहब माशाअल्लाह। लो बेटा ले लो।
मोहम्मद आसिफ। मोहम्मद आसिफ साहब तशरीफ लाएं। जल्दी आ जाओ बेटा। मोहम्मद आसिफ। रुखसार बानो, रुखसार बानो। मास्टर साजिद साहब आप बच्चों को भेजिए, थोड़ा जल्दी भेजिए। खुशनुमा बानो, जहाँ की जल्दी तशरीफ ले आए। मोहम्मद आसिफ तशरीफ ले आए। मुदस्सिर खान साहब के हाथों से अपना इनाम हासिल करें। क्या नाम? खुशनुमा, खुशनुमा खातून तशरीफ ले आई हैं। इसके बाद जो नाम है डॉक्टर साहब ऐलान कर दीजिए ताकि बच्चे आ जाएं। ये खूबसूरत माहौल, खुशनुमा मंजर, मिंबर रसूल पे अल्लाह वालों के नूरानी चेहरे आप देख रहे हैं। 2 इनाम रह गए, जल्दी आ जाएं। मोहम्मद कफील अव्वल पोजीशन हासिल की है और रुखसार बानो, जहाँ कहीं भी तशरीफ लें जल्दी से। अच्छा माशाल्लाह। ये कल्लू साहब बीडीसी, उनके वालिद आए। ले गए बेटा, ले गए। माशाअल्लाह।